Good morning students, welcome to online classes in chemistry. Students, today we study a next topic, compounds of phosphorus. आज हमको पढ़ना है फास्फोरस के कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। तो कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस में हमको मेनली एक ही कंपाउंड्स पढ़ना है जिसका नाम है फास्फीन। फास्फीन क्लियर है, फास्फीन पढ़ना है हमको, ठीक है। अब इस फास्फीन में हम देखते हैं कि फास्फीन को डिस्कवर किए थे एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है जेंजेम्बर। और जेंजेम्बर ने डिस्कवर किया था इन 1783। क्लियर, फास्फीन्स आर डिस्कवर्ड बाय जेंजेम्बर इन 1783। स्टूडेंट्स, टुडे वी एक्सप्लेन द फास्फीन। फास्फीन आप जानते हैं यह कैसी है, एक जहरीली गैस है, ठीक है, टॉक्सिक गैस है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लेंगे आप। आगे हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। तो बात करेंगे हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कैसे यह बनता है। और मेनली हम इसमें पढ़ेंगे लैब मेथड। कौन सी मेथड? लैब मेथड। ये लैब में कैसे बनता है, ठीक है। अगर हम बात करें लैब में बनाने की फास्फीन की, तो फास्फीन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग व्हाइट फास्फोरस। हम फास्फीन को बनाने के लिए व्हाइट फास्फोरस का यूज करते हैं, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस और इसके अलावा कंसंट्रेट कास्टिक सोडा। क्या? कंसंट्रेट कास्टिक सोडा के साथ हम इसको क्या करते हैं, या CO2 के साथ या फिर किसके साथ, कंसंट्रेट कास्टिक सोडा के साथ हीट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हम हीट करेंगे इसमें एटमॉस्फेयर होगा किसका, कोल गैस का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि लैब मेथड में फास्फीन को बनाने के लिए हम व्हाइट फास्फोरस का रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ या फिर कास्टिक सोडा के साथ एट ए कोल गैस आर प्रेजेंट, ठीक है, कोल गैस आर प्रेजेंट। क्लियर है। तो देखते हैं लैब मेथड में बनता कैसे है फास्फीन, सॉरी। तो हमने लिया कौन सा फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस। ये कौन सा फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस का हमने रिएक्शन करवाया कास्टिक सोडा के साथ। क्लियर है, कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करवाया और इसके साथ हमने लिया वाटर, 3 मोल में वाटर। कास्टिक सोडा को भी आप 3 मोल में ले लेंगे और इसका रिएक्शन जो करवाएंगे हम इनर्ट एटमॉस्फेयर में किसके साथ, कोल गैस के साथ। इनर्ट एटमॉस्फेयर इन कोल गैस, इसमें इन कोल गैस। क्लियर है। अब देखिए यहां से जो प्रिपरेशन होता है फास्फीन का, उसके साथ जो सब्सटेंस बनता है उसका नाम है सोडियम हाइपोफॉस्फेट। क्लियर है। सोडियम हाइपोफॉस्फेट और इसके साथ फास्फीन गैस भी इवॉल्व होती है, ठीक है। क्लियर है। सोडियम कितना यहां पे लिए थे, 3 मोल में, जिसको हम 3 मोल में ले लेंगे, ठीक है। बैलेंस याद कर लेंगे, बैलेंस आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, बैलेंस आपको आनी चाहिए।
10th में वैलेंसी बताई जाती है। तो चलिए यहां से लैब में हमने क्या बना लिया, फास्फीन बना लिया, फास्फीन बना लिया। ये क्या है आपका, सोडियम हाइपोफॉस्फेट, सोडियम हाइपोफॉस्फेट। क्लियर है। चलिए देखिए, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फास्फीन गैस, इनर्ट गैस इज पास्ड इनटू फ्लास्क। क्या होता है, इनर्ट गैस कहा जाता है, फ्लास्क में जाता है। दिस इनर्ट गैस रिप्लेस द एयर प्रेजेंट इन फ्लास्क। अब यह गैस क्या करता है, फ्लास्क में एयर जो प्रेजेंट होता है उसको वहां से हटा देता है। ठीक है। Whereas फास्फीन गैस कैन नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जहां पे फास्फीन गैस ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टी की, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, प्रॉपर्टी जिसमें हम पहले बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल देखिए, ये जो फास्फीन होता है यह कैसा होता है, कलरलेस। देखिए एक जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो सभी कंपाउंड्स की फिजिकल मतलब कैसे दिखता है, कैसे वह रहता है, क्या कलर होता है। ठीक है। तो वही चीजें इसमें सारी चीजें बताई जाती हैं। ठीक है। तो हम अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे ये कैसा होता है, इट इज कलरलेस, इट इज कलरलेस। क्लियर है। कलरलेस गैस है लेकिन साथ साथ कैसा है, कलर गैस विद रूटेन, रूटेन मतलब तीक्ष्ण, हैवी, फिश लाइक ओडोर। कैसा, फिश लाइक ओडोर। इसकी जो गंध आती है वो कैसी होती है, सड़ी मछली की तरह। क्लियर है। अब हम दूसरी बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी में तो हम बात करें एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्योर फास्फीन डज नॉट बर्न इटसेल्फ। जो प्योर फास्फीन होगा, प्योर फास्फीन डज नॉट बर्न, यह जलेगा नहीं। जो प्योर फास्फीन होगा वह नहीं जलेगा, खुद जो है जलेगा नहीं। इन एयर इटसेल्फ इन एयर, हम देखते हैं एयर के साथ जो प्योर फास्फीन होगा वह खुद जलेगा नहीं। ठीक है। बट ऑन हीटिंग, लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं कितने टेम्परेचर पर, 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 150 सेंटीग्रेड पर इट अंडरगोस सेल्फ कंबशन। यह क्या होता है, खुद जलने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो चलिए थर्ड बात हम करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी जो होगी इसकी, इसमें हम ये बात करेंगे एट लो टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कैसा होगा, लो होगा, तो लोअर टेम्परेचर पर मिक्सचर ऑफ फास्फीन, फास्फीन का जो मिक्सचर होगा एंड ऑक्सीजन, फास्फीन और ऑक्सीजन रिएक्ट होकर क्या करते हैं, एक्सप्लोसिव नेचर के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, एक्सप्लोसिव नेचर के हो जाते हैं। एक्सप्लोसिव होता है फूटना, जलना। पटाखा क्या होता है, एक्सप्लोसिव होता है, फूटता है, जलता है। वैसे क्या होता है, जब लोअर टेम्परेचर होगा तो मिक्सचर होंगे फास्फीन और ऑक्सीजन के, वो क्या होंगे, फास्फीन और ऑक्सीजन के जो मिक्सचर होंगे वो क्या होंगे, आपस में रिएक्ट करके एक्सप्लोसिव नेचर के हो जाएंगे। तो ये बात है फिजिकल प्रॉपर्टी की। आगे हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टी की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टी में
केमिकल प्रॉपर्टी में हम पहले बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में कि यह जलता किसके साथ है, कंबसन, कंबसन, ठीक है। यह जलता है तो क्या बनाता है, अभी हमने कहा ऑन हीटिंग इन एयर, जब ये एयर के साथ हीट करेगा 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर इट बर्न्स स्पॉन्टेनियसली, यह तेजी से क्या होगा, जलने लगेगा। कितने टेम्परेचर पर, 150 टेम्परेचर पर। देखिए फास्फीन को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कंबसन मतलब है ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, है जलेगा, कितने टेम्परेचर पर, 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। और हम ये 4 मोल में ले लेंगे ऑक्सीजन, ठीक है। तब ये जलेगा और बनाएगा क्या, P2O5, क्या बनाएगा, P2O5 और वाटर बनेगा इसके साथ। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाएगा ये, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे हम बात करें दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन। देखिए फास्फीन आर हीटेड at 440 डिग्री सेंटीग्रेड, 440 डिग्री सेंटीग्रेड फास्फीन आर हीटेड इन absence of air, absence of air, एयर के absence में फास्फीन को हम हीट करेंगे at 440 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर and it's decomposed into its constituents, ये क्या होगा, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिकम्पोज हो जाएगा। देखिए हम देखते हैं फास्फीन को हम डिकम्पोज कराएंगे कितने टेम्परेचर पर, 440 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यह किस में चेंज होगा, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स ही बनेगा, क्या बनेगा, फास्फोरस ही बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, फास्फोरस बनेगा, इसके साथ हाइड्रोजन गैस भी विभाग होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए ये बात होगी डीकंपोजिशन की। अगर हम बात करें कि यह फास्फीन अगर किसी हैलोजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, तो रिएक्शन विद क्लोरीन, रिएक्शन विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, ठीक है। तो देखिए फास्फीन आर रिएक्ट टू क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, और साथ साथ फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड भी बनता है, ठीक है, क्लियर है। तो इतनी होगी केमिकल प्रॉपर्टी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और आगे हम बात करेंगे इसके यूजेस की, इसका यूज क्या होता है। देखिए अगर हम बात करें फास्फीन के यूज के बारे में, तो यह मेनली हम देखते हैं कि यह होम सिग्नल के रूप में यूज किया जाता है, होम सिग्नल के रूप में यूज किया जाता है, जिसमें कैल्शियम फास्फाइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग होम सिग्नल, ठीक है। फास्फीन गैस इज प्रोड्यूस व्हेन इट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। जब फास्फीन गैस तब निकलती है, या हम कह सकते हैं फास्फीन गैस तब निकलता है जब ये किससे रिएक्शन करता है, वाटर से, ठीक है। और अगर हम दूसरी यूजेस के बारे में बात करें, दूसरी यूज जो होती है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्मोक स्क्रीन, स्मोकिंग स्क्रीन, या हम कह सकते हैं स्मोक स्क्रीन। आपने देखा होगा कि पर्दे पर क्या करते हैं, स्क्रीन पर धुएं टाइप का क्या करते हैं, धुआं निकालते हैं ताकि वहां क्या हो, सीन अच्छा बने। तो क्या करते हैं, फास्फीन गैस का यूज करते हैं
स्मोक स्क्रीन बनाने के लिए, स्क्रीन को स्मोकी बनाने के लिए। ठीक है, क्लियर है। तो थर्ड अगर हम यूज इसका देखें, इसका थर्ड यूज जो होता है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फास्फाइड। ठीक है, इसमें जो होता है फास्फाइड बनाने में, फास्फाइड, मेकिंग ऑफ फास्फाइड। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके आगे, यह कुछ ऑक्सी एसिड भी बनाता है, इसका अभी हम नाम लिखते हैं, ऑक्सी एसिड बनाता है, ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फीन। फास्फीन के ऑक्सी एसिड होते हैं, जिसमें फास्फीन है डिफरेंट ऑक्सी एसिड, कॉमन ऑक्सी एसिड्स आर हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। जो कॉमन फास्फोरिक एसिड, ऑक्सोफॉस्फोरिक एसिड है, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस है, इसमें होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्लियर है। और इसका जो फार्मूला होता है वह होता है H3PO2, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। एक दूसरा ऑक्सो एसिड बनता है, इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। क्लियर। और इसका जो फार्मूला होता है वह होता है H3PO3। क्लियर है। एंड नेक्स्ट ऑक्सो एसिड मेकिंग phosphorus are called pyrophosphorus acid, pyrophosphorus acid, and their chemical formula are H3P2O5। क्लियर। पायरो है, ये 4 कर लेंगे, H4P2O5। एंड नेक्स्ट ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस आर कॉल्ड ए फेमस एसिड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। एंड दियर जनरल फार्मूला नहीं, केमिकल फार्मूला की बात करेंगे, एंड दियर केमिकल फार्मूला आर H3PO4। स्टूडेंट्स, these are 4 types of oxy acid of phosphorus। क्लियर। नेक्स्ट आज के लिए बस इतना ही, आगे हम इनके कुछ हैलाइड्स के बारे में बात करेंगे। तो आज इतना तक ही पढ़ते रहिएगा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।